देयर आर टू क्वेश्चंस। इन दोनों क्वेश्चन को हमें क्या करना है, फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। तो इन दोनों क्वेश्चन को फार्मूला मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए, ये दोनों इक्वेशन जो यहाँ पर दिए गए हैं ये दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसा कि फर्स्ट इक्वेशन देखने में अभी नहीं लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि उसका हाईएस्ट पावर भी 2 जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से और देखते हैं इनका प्रॉपर ट्रिक क्या है। सबसे पहले अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस पूरे इक्वेशन को क्या करना है, x से मल्टीप्लाई कर देना। चलिए मैं यहीं पर कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय x। अब ये 2x इंटू एक्स कर देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और फिर इसके बाद 1/x इंटू एक्स करोगे तो x गेट कैंसल्ड, सिर्फ -1 बचेगा, हमने लिख दिया -1। 1 इंटू एक्स करोगे यहाँ पर इक्वल टू x आ गया। अब इसके बाद इनको रीअरेंज करना है, पहले सबसे पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, उसके बाद x का लिखेंगे -x, और फिर यहाँ पर है -1 इक्वल टू 0। अब इसके बाद बहुत ही छोटा काम करना है, इसे हमें कंपेयर कर लेना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर अब हमें ये कंपेयर करके क्या बताएगा कि a की वैल्यू क्या है। सीधे सीधे यहाँ पर एरो भी लगा देता हूँ, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू, अगर नहीं है कुछ तो उसका कोफिशिएंट 1 पकड़ना है, और नेगेटिव साइन है तो -1 लेना है, और c का वैल्यू यहाँ पर -1। तो अब यहाँ पर चाहे तो एक 1 यहाँ लिख भी सकते हैं कंपेयर करने के लिए, हमने ले लिया a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -1, ये आ गए तीनों। अब इसके बाद हमें निकालना होता है वैल्यू ऑफ डेल्टा, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट को मोस्टली डी या ट्रायंगल से, जो डेल्टा एक लेटर है ग्रीक लेटर, उससे दिखाते हैं, लेकिन मैं यहाँ डी से दिखाता हूँ। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। क्या है डिस्क्रिमिनेंट? ये फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इससे कंफर्म हो जाएगा अगर यहाँ पर नेगेटिव आता है इसकी वैल्यू, ये सॉल्व करके अगर नेगेटिव आ गया, माइनस में आ गया, तो उसको आगे सॉल्व नहीं करना है, सीधे सीधे लिख देना है कि रूट्स आर नॉट रियल। जो इसके सोल्यूशन है, इसके जो आंसर आने वाले हैं वो रियल नहीं है, मीन्स वास्तविक नहीं है, वो इमेजिनरी हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें डी का वैल्यू निकालना है, तो डी के लिए हम क्या करते हैं, अभी इनके वैल्यूज रख देते हैं। तो बी का वैल्यू है -1, हमने कर दिया यहाँ पर स्क्वायर, और -4 इंटू ए का वैल्यू है 2, और सी का वैल्यू है -1। तो इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया, देखो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, और 8 हो गया, 8 + 1 हो जाएगा 9। ये पूरा का पूरा सॉल्व करके आ गया 9। किसकी वैल्यू है ये? डिस्क्रिमिनेंट डी, जिसको हम डेल्टा कहते हैं। अब इसके बाद एक छोटा सा फार्मूला है। फार्मूला क्या है? x, अब x के वैल्यूज बताएगा ये फार्मूला, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ d, इसके अंदर d लिखना है अपॉन 2a। बहुत ही सिंपल फार्मूला है। अब हम फिर से यहाँ पर देखो, माइनस एक ऑलरेडी यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर -1 b का वैल्यू है, प्लस माइनस अंडर रूट d का वैल्यू कितना है 9, जो यहाँ से लिखा जाना है, और डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 2 कर दिया, यहाँ पर इसको सॉल्व किया, ये हो गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, तो मोस्टली सबको पता होगा, और यहाँ पर अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पार्टीशन दे देना है। इसके बाद ये x की वैल्यू अब क्या होगी वो आगे देख सकते हैं, एक पार्टीशन और कर देते हैं। x इक्वल टू, अब यहाँ से 1 + 3/4, ये देखिए 1 + 3/4, और यहाँ कामा कर लेना है, इसके बाद 1 - 3/4 एक और कर देना है, 1 - 3/4। अब इसके बाद यहाँ पर x इक्वल्स 1 + 3/4, तो 4/4 हो गया, कितना हो गया 1, और यहाँ 1 - 3/4 तो -2/4 आएगा, और -2/4 को सिंप्लीफाई किया उसका भी, तो इसका जो आंसर होगा 1 - हाफ। ये x के 2 वैल्यूज आते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूला मेथड से सॉल्व किया गया। तो ये तो रहा पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये डेसिमल में क्या है, डेसिमल, तो इसको अगर हम डेसिमल में जब सॉल्व करते हैं तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए चलिए हम इधर से स्टार्ट करते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं हट जाता हूँ सामने से, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन इधर से ही स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए भी फार्मूला यही रहेगा, तो मैं इस फार्मूले को यहाँ पर छोड़ देता हूँ, ठीक है, फार्मूला हमें नहीं लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब इसके बाद हम आगे चलते हैं।
ये सबसे पहले देखिए क्या करना है, 1.3x स्क्वायर माइनस 2.5x इक्वल टू 1। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सिंगल प्लेस ऑफ डेसिमल है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है पूरे इक्वेशन को, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है पूरे इक्वेशन को, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल अगर दे दिया तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है पूरे इक्वेशन को। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगर इससे ज़्यादा कहीं आता है तो उसके हिसाब से बढ़ाते जाइए, 0, 10,000, 1 लाख, लेकिन इतने बड़े इक्वेशंस नहीं आते सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर 1.3x स्क्वायर माइनस 2.5x इंटू इक्वल टू 1, इसको हम यहाँ लिख भी देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा, देखो 1.3 इंटू 10 13 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2.5 इंटू 10 25 हो जाएगा, और यहाँ पर x आ गया, 1 इंटू 10 करोगे तो 10 हो गया। अब अगर ये 13, 25 एंड 10 अगर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड होते हैं तो करना है, नहीं होते हैं तो डायरेक्ट कंपेयर कर लेना है। अब यहाँ पर भी सेम कंपेयर करोगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी हमने यहाँ पर 10 को इधर नहीं लिया है, तो अगर हम 10 को इस साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -10 और इक्वल टू 0। अब ये पूरा कंपेयर कर सकते हैं, देखिए a की वैल्यू हो गई, दिस इज वैल्यू ऑफ b एंड दिस इज वैल्यू ऑफ c। तो वैल्यू ऑफ a अब हमें क्या मिलेगा, a इक्वल टू 13, b इक्वल्स -25 और c का वैल्यू कितना हो गया, -10। अब यहाँ भी हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, d इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर हो गया -25 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 13 इंटू -10। अब इसके बाद यहाँ पर ये हो गया पूरा 625 स्क्वायर कर दिया, और माइनस माइनस हो गया प्लस, इसको मल्टीप्लाई किया तो हो गया 520। अब इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये हो जाता है 1145। अब ये 1145 क्या है, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ऐसा टेंशन नहीं लेना है, इसमें जितना परफेक्ट स्क्वायर का पार्ट आएगा उतना हम लोग यूज करेंगे, अदरवाइज उसको रूट में रखेंगे। अब यहाँ पर डी की वैल्यू ये हो गया 1145। 1145 को छोटा सा एक यहाँ पर फैक्टराइजेशन ले लेना है, 1145, तो इससे और ये सीधा सीधा हमें क्या कर देना है, पहले इसको देख लेते हैं, 3 से कट होगा क्या, 5 + 4 9 10 11, नहीं 3 से नहीं होगा तो 5 से ही कट होगा, 5 2 जा 10, ये हो गया कितना 14, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, ये 229 आता है। 229 क्या किसी नंबर से डिविजिबल है, ये भी देखना है। तो ये 229, अब अगर ये 229 है तो इसमें से और इसमें 229, नहीं ये नंबर डिविजिबल नहीं होगी। 1145 और अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, x इक्वल टू, अभी देखिए माइनस बी, हमने डी का वैल्यू यहाँ पर निकाल लिया है। चलिए फार्मूले में वैल्यू रखते हैं, माइनस बी, माइनस कितना है, माइनस ऑफ -25, ये हो गया -25 और प्लस माइनस अंडर रूट डी, ये हो गया 1145। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जिसको छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होल डिवाइड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 13, तो यहाँ पर ये हो गया माइनस माइनस प्लस 25 प्लस माइनस रूट ऑफ 1145 अपॉन 26। आंसर को ऐसे ही रख दीजिए, कंबाइंड फॉर्म में रख दीजिए, या 25 प्लस रूट ऑफ 1145 अपॉन 26 एंड 25 माइनस रूट ऑफ 1125 अपॉन 26 सेपरेटली लिख सकते हैं। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आगे अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और भी मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, तो आपको वीडियो कंटिन्यू एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखिए किस फॉर्म में लिखा गया है। ऐसा लग नहीं रहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखने में नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर अभी तक नहीं मालूम पड़ रहा है कि हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन का क्या है। तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, यहाँ पर इसको यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हो जाएगा x - 1 और 3x - 7 यहाँ पर आ गया, 3x - 7 और इक्वल टू
यहाँ पर इक्वल की साइन ले लेनी है, इक्वल टू 2x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस वन। अब देखो x को मल्टीप्लाई करना है दोनों से, तो यहाँ पर x इंटू 3x, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, x इंटू -7 -7x, -1 से दोनों को मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा -3x प्लस 7 इक्वल टू 2x को दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x -5x और -5। अब यहाँ देखते हैं 3x स्क्वायर है 2x स्क्वायर है, इसको इधर ट्रांसफर करना है, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x, x वाले टर्म देखो -7 -3, ये मिला करके हो जाएगा -10x, और इस तरफ है 2x माइनस 5x, यहाँ -3x होगा, ये दोनों मिला करके कितने हो जाएंगे -3x, ये -3x को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा, ये हो जाएगा +3x, और यहाँ +7 ऑलरेडी है, -5 है, ये हो जाएगा +5 इक्वल टू 0। अब एरो को हटा देता हूँ, मैंने समझा दिया कि कैसे कैसे हुआ, जो लोग ध्यान देंगे वो समझेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाता है x स्क्वायर, -10 प्लस 3, यहाँ पर हो गया -7x, और 7 प्लस 5 प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ये बहुत ही अच्छा इक्वेशन है, अगर इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना होता तो 4 इंटू 3 यहाँ पर फैक्टर है, और 4 प्लस 3 मिला करके हो जाता 7, दोनों को नेगेटिव ले लेते तो आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ हमें सॉल्व करना है बाय फार्मूला मेथड, हमको इसको फटाफट यहाँ कंपेयर कर लेना है बाय यूजिंग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये देखिए c का वैल्यू, यहाँ पर है b का वैल्यू, और यहाँ पर है a का वैल्यू जो कि 1 है, नहीं है तो 1 ले लेते हैं, तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -7, c इक्वल टू 12। अब क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसा कि मैंने रूल बताया है कि डी डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से, ये देख लीजिए -7 स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 12, तो यहाँ पर हो गया -7 स्क्वायर -4 इंटू 1 और इंटू 12, इसको सॉल्व किया 49 -48, आंसर आ गया 1। अब इसके बाद हम फॉर्मूला यूज कर देते हैं यहाँ से, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2a। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, -b का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ माइनस, ये 7, तो यहाँ पर -7 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, आंसर आ जाएगा 7 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब इसको एक बार यहाँ पर x का जो वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल टू 7 प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा और 7 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये जो आंसर होगा कंटिन्यूस यहाँ पर 4 कॉमा 3, 8 अपॉन 2 6 अपॉन 2, यहाँ पर 2 है जो कि 3 हुआ, तो 4 कॉमा 3 आंसर हुआ। यहाँ से भी 4 एंड 3 फैक्टराइज करके भी आंसर आ रहा था, तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें सॉल्व करना है बाय फार्मूला मेथड, तो फुल फोकस फार्मूले पर होना चाहिए, जो कि फार्मूला मेथड बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन अभी इसी वीडियो में ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर सभी जो यहाँ वेरिएबल दिए गए हैं, इन जो लेटर्स हैं वो सभी डिनोमिनेटर में हैं। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले तो इसको क्वाड्रेटिक बनाना है, क्वाड्रेटिक बनाने के बाद फिर कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद फिर फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं इसको पहले क्वाड्रेटिक कैसे बनाएं। कोई भी इक्वेशन अगर दिया है तो उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। यहाँ पर 8 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2, इसको सबसे पहले यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, जो हो जाएगा 8 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन है, 3 अपॉन एक्स प्लस 3 यहाँ दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है, इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ पर एक्स प्लस 3 इंटू 2 माइनस एक्स इक्वल टू जो भी नंबर दिया है वो साथ में लिखना है। इसके बाद क्या करना है, 8 से न्यूमरेटर को यहाँ इसको मल्टीप्लाई -3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई, जो हो गया 16 माइनस 8x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस 3 इंटू प्लस 3 दैट इज -9, और डिवाइड कर दिया यहाँ पर x प्लस 3x को दोनों से मल्टीप्लाई किया, 2x माइनस एक्स स्क्वायर और 3 से मल्टीप्लाई किया तो +6 माइनस 3x, ये डिनोमिनेटर हो गया इक्वल टू 2। अब इसके बाद इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई का मतलब 16 माइनस 9 एक साथ आएगा,
तो यहाँ 16 माइनस 9 हो गया, -8 -3, चाहे तो इनको हम यहाँ माइनस कर भी देते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। 16 माइनस 9 यहाँ पर हो गया 7, -8 -3 -11x, अब डिवाइड किया 2x -3x, ये हो जाएगा -x, और यहाँ पर है -x² प्लस 6 इक्वल टू 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है वापस से, ये 2/1 कर लेना है, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर इसको। तो अब क्या है, जब इक्वल के बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं इन नंबर्स का, तो फिर इसको सिर्फ न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हो गया 2 से यहाँ पर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1 से यहाँ पर, ये हो जाएगा 7 -11x इक्वल टू -2x, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हुआ, -2x² प्लस 12। सभी टर्म को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करते हुए, और देखिए इस टर्म को सबसे पहले हाईएस्ट पावर को लेते हैं 2x², फिर इसके बाद हमारे पास है x के 2 टर्म हैं, एक ये दोनों हैं, तो हम इस साइड लाना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा -11x प्लस 2x, तो 2x यहाँ पर आया तो पास 2, ये यहाँ पर आया तो पास 2 लेफ्ट साइड में। अब ये बचता है सिर्फ ये 7 + 7 और -12 हो जाएगा, +7 -12 इक्वल टू 0। अब ये बनेगा 2x² -9x और -5 इक्वल टू 0। सॉल्व करना है फार्मूला मेथड से, तो फार्मूला का ही हमें यहाँ फॉर्मेट लेना है। चलिए कंपेयर कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से यहाँ पर कंपेयर किया, ये b का वैल्यू है और यहाँ पर a का वैल्यू है, तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -9 और c का वैल्यू है -5। अब यहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेंट d फाइंड करना है, जो होता है फार्मूला b² -4ac, यहाँ पर हो गया b² -9² -4 × 2 × -5, यहाँ पर आ गया 81 और माइनस प्लस 40 बन जाता है 121। दिस इज डी। अब डी तो आ गया, लेकिन अभी तक एक्स नहीं आया है, तो एक्स का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, व्हाट इज एक्स, एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस √d और होल डिवाइड बाई 2। वैल्यू भी रख देते हैं, इसी स्टेप में वैल्यू रख देते हैं, -b -9 और यहाँ प्लस -√121 डिवाइड बाई 2 × a का वैल्यू है 2। अब इसी के फाइनल आंसर को सिर्फ लिखना बाकी है यहाँ पर, तो x इक्वल्स ये हो जाएगा 9 और इसका स्क्वायर रूट होगा 11, 9 प्लस -11/4, 9 प्लस 11 किया तो ये हो जाता है 20/4, 9 माइनस 11 किया तो -2/4। तो इनके आंसर्स आएंगे, तो आंसर जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस बॉक्स में, ठीक है, ये आंसर यहाँ बॉक्स में लिखता हूँ यहाँ से, x इक्वल्स 20/4 दैट इज 5, और -2/4 ये हो जाएगा -12। x equal to 5 और x equal to 5 and x equal to -12, there are two values, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 आंसर्स यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर और भी कोई डाउट आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कोई इक्वेशन का सलूशन नहीं मिलता है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं बाकी के क्वेश्चंस के लिए अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।